नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले में कलेक्टर जनदर्शन के दौरान पहुंची दो महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल लखनपुर ब्लॉक के ग्राम पोड़ी निवासी दो महिलाओं के पतियों की मौत 8 वर्ष पूर्व ट्रैक्टर दुर्घटना में हो गई थी, जबकि इस मामले में न्यायालय के आदेश के बाद भी ट्रैक्टर मालिक की संपत्ति कुर्क कर पारित राशि का भुगतान पीड़ित महिलाओं को नहीं किया गया। पीड़ित महिलाओं परमेश्वरी और ललिता राजवाड़े का कहना है कि 3 अप्रैल 2014 को ट्रैक्टर मालिक नवरत्न के ट्रैक्टर में सवार होकर दोनों के पति मजदूर के तौर पर बिजली खंभा ढोने गए थे, जबकि ट्रैक्टर चालक के पास लाइसेंस नहीं था। लौटते समय ट्रैक्टर पलट गई और बिजली खंभा से दब जाने से उनके पतियों की मौत हो गई थी। इस मामले में चालक के पास लाइसेंस नहीं होने के कारण दोनों बेवाओं को बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय के द्वारा 23 जून 2022 को दिए गए फैसले में कहा गया था कि दोनों महिलाओं को क्रमशः लगभग 5,90,000 रुपये और 6,47,000 रुपये का भुगतान ट्रैक्टर मालिक की संपत्ति कुर्क कर बिक्री करते हुए व्यवस्था बनाई जाए, मगर इस आदेश के जारी हुए 1 साल गुजर जाने के बाद भी दोनों महिलाओं को यह राशि नहीं मिल सकी है। पतियों की मौत होने पर उन्हें बच्चों को लालन पालन में परेशानी हो रही है, जिससे वे परेशान होकर मृत्यु की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर ठनाए हन हमन कुछ जांच पता होबे नहीं करिस ते कराए हन और हेम सिंह गबरेल बुलाए के ले गईन तो फिर ओमन सब आए गिन आबे नहीं करिस तो फिर पूछे ले गईन तो ओमन बोलिन कि आगू हेम सिंह घर गईन तो ओमन का दरवाज़ा खुला रहिस तो फिर ओमन दे हिकलबे नहीं करिन तेकर फिर गबरेल घर गईन तो कहाँ गईस तो इसे तो हमन कहीं पते नहीं, हमन तो ढाबा घूमत रहें तेकर फिर आए गेन तो ओला कहाँ छोड़ा तो पते नहीं बोलिन हमन तेकर फिर 2 दिनों के बाद में लाश मिलिस तो वहाँ छीरो पारा मिलिस तो वहाँ टांगल रही साफी में, वो साफी उपी कुछ नहीं धरे रही तेकर का लगते तुम्हारे भाई की हत्या हुई से कि अपने आत्महत्या करी? मोर दादा मोर ले बड़े तो प्रसंग है तेकर फिर ओला इसन देरवा वाला वहाँ इसन सरपंच रिपोर्ट कर दहिस बलुआईस तेकर फिर मन आए गिन तेकर फिर पूरा पौड़ी ले बलाइन तो कि मन बोलिन कि हमन कोई इसन नहीं है इते का आदमी ना है कहीं तेकर फिर मन ले गिन देरमा तो फिर मोबाइल में व्हाट्सअप में गई तब वो गाँव में पता चली कि वो आदमी हवे, इसे फोटो देख चीन गए तुरंत पहचान ले। पोल खंभा ले जा रही मेरा पति तो वो ट्रैक्टर पलट गई तो वो बोला के ले दिन कहना ठक के ले जा रही बगरा पैसा दो वहाँ का के ले जा रही तो वही भी ट्रैक्टर मालिक ड्राइवर रही तो ट्रैक्टर मालिक कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा दे वहाँ चला खाना मत खा कही तुरंत आवो कही और वो मन नहीं लानी तो ट्रैक्टर ले के पलटुआ दी तो ट्रैक्टर पलट गई तो कहीं कि अब कहाँ पैसा नहीं दे अब हम कार रहे हम जीने नहीं चाहते हैं, कैसे जी हम हमार कमियाँ न धमिया तो हम कहाँ ले बाल बच्चा को कोशिश की संग करी पढ़ाई लिखाई की का करी। अब हमारे बुद्धि भुलाएगी वो 10 साल हो गई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसे 10 साल होने वाला है। वो बोला कि अब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं साहब, हम तो जीना नहीं चाहते हैं, हम लोग मृत्यु चाहते हैं। अब हम कमियाँ तो हम कहाँ ले कमाए पाएंगे पैसा, लड़का छुआ कहाँ ले पढ़ाई लिखाई। पापा का एक्सीडेंट हो गया, पोल खंभा लेके आ रहे थे और बहुत टाइम से सब साइड से आदेश आ गया और उससे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग इंसाफ के लिए आ रहे हैं, इंसाफ भी नहीं मिला, बहुत टाइम हो गया एक्सीडेंट। कब आपके पिताजी एक्सीडेंट हुए थे? पापा का एक्सीडेंट 2014 में हो गया और आजकल बहुत टाइम हो गया। सरगुजा जिले के दरमा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ रायपुर के रहने वाले नदीम सुनानी नामक युवक के द्वारा उस युवती को ब्लैकमेल करने की शिकायत के बाद दरमा पुलिस ने आरोपी युवक को उड़ीसा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल दरमा की रहने वाली एक युवती रायपुर में पढ़ाई करने गई हुई थी। इसी दौरान उसका संपर्क नदीम नामक युवक से हो गया था, जहां पढ़ाई करने के दौरान युवक के द्वारा युवती के साथ बिताए कुछ पलों के प्राइवेट फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देते हुए 50,000 रुपये की मांग की गई थी।
जिसके बाद से युवती काफ़ी आहत हो गई थी। वहीं पूरे मामले की जानकारी युवती ने अपने परिजनों को दिया, जहां परिजनों ने पूरे घटना को लेकर इसकी शिकायत दरिमा थाने में दर्ज कराया था। जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल रायपुर के रहने वाले युवक पर अपराध पंजीबद्ध कर युवक की पता तलाशी शुरू कर दी थी, जिसके बाद दरिमा पुलिस ने आरोपी नदीम को उड़ीसा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में संबंधित धाराओं के तहत आरोपी को जेल भेज दिया है। ये मामला दरिमा थाना क्षेत्र का है, जहां पर अभी कुछ दिन पहले एक प्रार्थी आई हुई थी, जिसके द्वारा बताया गया कि उसकी पुत्री का एक वीडियो वायरल किया गया है एक व्यक्ति के द्वारा, और जिसको देख करके उसकी पुत्री के द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास किया गया है, जिस पर मामले में 66/23 अपराध क्रमांक पंजीबद्ध किया गया था दरिमा थाने में, और इसमें 384 और 306, 511 की धारा लगाई गई थी। साथ में IT की धारा भी लगाई गई थी। और इसके उपरांत साइबर सेल से तकनीकी जानकारी लेने पर पता चला कि आरोपी कालाहांडी उड़ीसा का है, जहां से उसको थाना प्रभारी दरिमा के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई थी, जहां से उसको कल ला करके उसको रिमांड में भेजा गया है। सरगुजा जिले में शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 1100 स्कूलों का मरम्मत कार्य किया जाना था। बावजूद इसके अब तक 400 स्कूलों का ही आधे अधूरे तरीके से निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ में 26 जून से स्कूल के नए सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल के भवन तक व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध नहीं हो सकी है। इधर अभिभावक भी जर्जर भवन में अपने बच्चों को भेजने से कतरा रहे हैं। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड में सैकड़ों स्कूलों का मरम्मत कार्य किया जाना था। बावजूद इसके जर्जर स्कूल भवनों का पूर्ण तरीके से निर्माण नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से बच्चों को भवन में पढ़ने के लिए सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बरसात के मौसम में जर्जर भवनों में पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। इधर अभिभावक भी जर्जर भवनों को देखकर बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज कर रहे हैं। अभी स्कूल की स्थिति तो एकदम ख़राब हो गया है ना, एकदम पुराना जर्जर हो गया है। ये मतलब कहना चाहिए उदयपुर बैगापारा का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। इसमें पूरा छत गिर रहा है, रिपेयरिंग भी हुआ है तो भी अभी ठीक ढंग से रिपेयरिंग नहीं हो पाया है ना, होगा भी नहीं है, क्या कि बहुत पुराना हो गया है। छत एकदम फट रहा है पूरा। कितना डर बना रहेगा बच्चों को अगर इसमें तो एकदम हमेशा से डर जब दिख रहा है, इतना अभी बरसात का दिन आ रहा है ना, दिक्कत तो है आप लोगों की। तो हम तो सोच रहे हैं कि इसमें बच्चे पढ़वे मत करें या नया बने। ये स्कूल का तो पूरा जर्जरा है, पपड़ी आ रहा है। अब इसमें बच्चे बैठ के पढ़ेंगे तो पपड़ी गिरेगा, सिरे में ना पड़ेगा, तो यहाँ तो बैठ के पढ़ नहीं सकते बच्चे, तो इसलिए नया बनना चाहिए। अब ये ख़राब है तो फिर इसको सुधार में नहीं हो पाएगा, लापरवाही ये तो है। अब इसमें अब इस टाइप का बन रहा है तो फिर तो डरना है भाई। अब इसमें तो हम लोग बच्चे को भेज नहीं सकते, ना पढ़ा नहीं सकते। भेजेंगे इस टाइप की स्कूल रहे तो कैसे भेजेंगे हम? स्कूल का तो फिर इस टाइप का पापड़ी आ गया है, अब सिरे में तो पड़ेगा, गिरेगा तो, इसलिए हम। इधर सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि सरगुजा जिले में 1100 स्कूलों के मरम्मत का कार्य किया जाना है, जिसके लिए संबंधित विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अब तक 400 से अधिक स्कूलों का मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया गया है और आने वाले समय में जल्द से जल्द सभी स्कूल भवनों का मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही बच्चों को जर्जर भवनों में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उसमें जैसे हमारे यहाँ टोटल 1100 स्कूल्स हैं, उसमें अभी 400 स्कूल में काम हो चुका है और सभी प्रगतिरत भी हैं। तो हमारा प्रयास यही होगा कि जहाँ जहाँ पे काम चल रहे हैं उनमें कक्षा जो है वो आयोजित नहीं होंगी और बच्चों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए जो है कक्षाओं को प्रॉपर मैनेज किया जाएगा। दूसरा है कि एजेंसी को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल 30 जून तक जो है, उन्होंने बोला कि 30 जून तक हम पूरा काम को कंप्लीट कर लेंगे और मुझे लगता है कि जो उसके बाद भी अगर कुछ काम बच जाते हैं तो क्लासेस बच्चों की और बच्चों की जो बैठने का जो वो है अरेंजमेंट या जो बच्चे जा रहे हैं उनकी में कोई असुविधा ना हो, इसके निर्देश जो है डीओ को दिए गए। बहरहाल सरगुजा जिले में 1100 स्कूलों में मरम्मत का कार्य किया जाना है, लेकिन मरम्मत कार्य एजेंसी के द्वारा एक ठेकेदार को
कई काम देने की वजह से ठेकेदार सही समय पर कार्य नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से स्कूल मरम्मत कार्य धीमी गति से देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। इस साल हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारा देश एक महामारी से गुजरा है, जिसने हमें हेल्थ और हेल्थ टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस सिखाई है। मैं रेडक्लिफ लैब्स को सिर्फ इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ये एक्यूरेट रिपोर्ट देते हैं, बल्कि ये एक्यूरेट रिपोर्ट के साथ साथ कंफर्टेबल और पेनलेस सैंपल कलेक्शन का एक्सपीरियंस भी देते हैं। आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए हमारे सभी एक्सपर्ट्स टाइम पर पहुंचते हैं और सारी सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सैंपल कलेक्शन के लिए सिंगल यूज़ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाता है। रेडक्लिफ के एक्सपर्ट्स चेहरे पर मुस्कान के साथ होम सैंपल कलेक्शन का बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं। I must say, they gave a wow experience. सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित
परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर शनिवार एवं रविवार को वैस्कुलर सर्जन उपलब्ध है, अतः डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए AV फिस्टुला बनाया जाता है तथा वेरिकोज वेंस का इलाज भी रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा किया जाता है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शासकीय नजुल भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले कब्जाधारियों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गई है, जिसको लेकर कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम, अमला और पुलिस की संयुक्त टीम 2 दिनों से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने में जुटी हुई है। दरअसल पिछले कई दिनों से कलेक्टर को शिकायत मिल रही थी कि निगम क्षेत्र अंतर्गत शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने का खेल चल रहा है। शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए शहर के मध्य स्थल चौपाटी के सामने से अवैध कब्जा हटाया। साथ ही गांधीनगर और सर्किट हाउस के सामने अवैध कब्जा के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। वहीं नगर निगम द्वारा अंबिकापुर शहर में जितने भी अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं, उसकी लिस्ट बनाकर आने वाले समय में कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। देखिए, कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में और निर्देश अनुसार नगर निगम, राजस्व विभाग एवं पुलिस की जॉइंट कार्रवाई पिछले 2 दिन से जारी है। इसमें कल एक नजुल ज़मीन पे एक अतिक्रमण किया गया था, उसको हटवाया गया और सर्किट हाउस के सामने एक पेट्रोल पंप है जिसमें अवैध रूप से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था, उसको हटवाया गया। और आज चौपाटी के पास मंगल भवन जो के नाम से निगम को ज़मीन आवंटित थी और साथ ही साथ सामने की ओर में रास्ता मध्य की ज़मीन थी जिसमें एक अतिक्रमण किया गया था, उसको भी आज हमने हटाया है। सूरजपुर समुचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के द्वारा पंचायत को उनकी 10 एकड़ जमीन वापस दिलाया गया। दरअसल प्रतापपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सत्तीपारा के गोचर के 10 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर बेचा जा रहा था। जब इसकी जानकारी ग्राम पंचायत के लोगों को लगी तो इस पूरे मामले की शिकायत ग्रामीणों ने अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप से की और मामले की पूरी जानकारी दी। इधर आयोग के अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रतापपुर SDM से पूरी जानकारी ली और जांच के बाद आयोग की पहल से आज ग्राम पंचायत सत्तीपारा को 10 एकड़ भूमि वापस कराई गई। उनकी इस पहल से ग्रामीण काफ़ी खुश नजर आए और आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है। सूरजपुर जिला के प्रतापपुर ब्लॉक का ग्राम पंचायत सतीपारा के आवेदिका हैं सरपंच मोहर मनिया। उन्होंने हमारे अनुसूचित जनजाति आयोग में पिछले 1 वर्ष पूर्व आवेदन दिया था कि उनके ग्राम पंचायत की निस्तार की जो भूमि है गौचर मध्य का, उसको किसी व्यक्ति ने
फर्जी तरीके से पट्टा बनवाया और पट्टा बनवाने के बाद अंबिकापुर के किसी व्यक्ति को बेच दिया गया था। उसका उन्होंने आवेदन हमारे यहाँ लगाया था। आयोग ने उसमें सुनवाई किया और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रतापपुर से रिपोर्ट मंगवाया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने उसको पुनः ग्राम पंचायत सतीपारा के निस्तार पत्रक में वापस करते हुए और उसको शून्य घोषित कर दिया है। उसकी सूचना उस जिला प्रशासन को और संबंधित जो आवेदक है सरपंच मोहर मनिया और उनके साथ में जनपद सदस्य राजकुमारी हैं, कलावती सरपंच हैं और उप सरपंच तीरथ राजवाड़े, ये सारे जो ग्रामवासी आज जिला में जो समीक्षा बैठक थी उस समीक्षा बैठक में उपस्थित हुए और उनको इस बात से अवगत करा दिया गया। लगभग कितना जमीन था? ये लगभग उनके जो हमारे पास जो आया है राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेज, वो लगभग 10 एकड़ के आसपास वो ज़मीन है, जिसको 3 बार बेचा गया था। अंतिम बार जो राय परिवार है उनके पास ये गया हुआ था और आज पुनः उनके खाते में ग्राम पंचायत के खाते में निस्तार पत्रक में ये ज़मीन चला गया। सतीपारा ग्राम पंचायत जनपद पंचायत प्रतापपुर का कि हमारे गांव में गौचर ज़मीन था 10 एकड़, जिसको बहुत पहले कोई फर्जी तरीके से पट्टा बनवा लिए थे और जब वो कब्जा करने लगा तब हम लोग को पता चला कि नहीं इसका पट्टा बना गया है। तो हम लोग इसका शिकायत किए और माननीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जी से भेंट किए और वहाँ पर हम लोग अपना केस दायर किए और आज हम लोग को सफलता मिल गया। हम लोग पूरे गांव वाले उनका आभारी हैं और उनका दिल से शुक्रिया कर रहे हैं और पूरे गांव वाले एक दिन उनको बुलाना भी चाहते हैं। इतना बड़ा हमारा काम हो गया, जो हमारा हक था वो मिल गया हम लोग को। किसके द्वारा कब्जा किया गया था? ये कोई अंबिकापुर का रोशन राय, शंकर राय हैं, उनके द्वारा किया गया था। उसमें खरीद बिक्री भी हो रहा था और दूसरे के नाम से, तो बाद में हम लोग को पता चला। सूरजपुर जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी शिवभजन मरावी के द्वारा प्रतापपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में 1 दिवसीय सघन दौरा कार्यक्रम किया गया, जहां ग्राम वासियों के बीच चौपाल लगाकर उनकी कई प्रकार की समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान कुछ समस्याओं पर तत्काल निराकरण करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया। ग्राम वासियों से चर्चा के दौरान कई ग्राम पंचायतों में वन भूमि अधिकार पट्टा से वंचित रहे कोरवा जनजाति के लोग भी अपनी समस्या को बताएं, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष ने उच्च अधिकारियों से चर्चा कर तत्काल भूमि पट्टा प्रदान कराने का आश्वासन दिया है। ग्रामवासी का जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है जो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, उसी के संबंध में हम लोग दौरा किए हैं। शहर दौरा सभी पंच सरपंच ग्रामवासी से कितने लोग का राशन कार्ड में नाम छूट गया है, किसी का पेंशन नहीं मिल पा रहा है सही समय में, तो उसी के संबंध में एक हाल चाल और जिला पंचायत अध्यक्ष का दौरा कार्यक्रम करके रहे। सभी अधिकारी कर्मचारी जो हो सके वो हम लोग अधिक से अधिक शासन का योजना को जनता तक पहुंचाने की काम। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र,
नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फ़ोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना।
स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।